Hello students, welcome in a docs class. Today's my topic is parts of speech. आज मैं आपको ग्रामर का वर्क करवाऊंगी पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में। और आपको ये तीनों लैंग्वेज में समझ के ही आप कोई भी सब्जेक्ट की जो ग्रामर है, जो आपकी जो भाषा है, वो आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। कोई भी पेपर है उसमें इसके साथ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है जहाँ कोई क्लास में है, ठीक है। तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगी वीडियो, इसको ध्यान से देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। और फर्स्ट नाउ स्टार्ट लैंग्वेज। लैंग्वेज, व्हाट इज़ अ लैंग्वेज? पंजाबी में इसको बोलते हैं भाषा। की बोल दिया? भाषा। और हिंदी में इसको बोलते हैं भाषा। हिंदी में इसको बोलते हैं भाषा। लैंग्वेज क्या है? जो हम अपने मन के विचार एक दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, चाहे वो लिखकर हो, चाहे वो बोलकर हो, वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, रिटन हो या ऑरल हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं लैंग्वेज। उसको क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। पंजाबी में भाषा, ਜਿਹੜੇ अपने मन के विचार असी दूजिਆਂ ਦੇ सामने प्रगट करते हैं। और हिंदी में हम अपने मन के भाव जो दूसरों के आगे प्रकट करते हैं, अपने विचार दूसरों के सामने रखते हैं, उसको भाषा कहते हैं। और हिंदी की जो भाषा है उसकी लिपि जो है वो है देवनागरी। देवनागरी। और पंजाबी की जो है वो है गुरमुखी। और इंग्लिश की जो है वो है रोमन, ठीक है। नेक्स्ट है नाउन। नाउन, नाउन क्या होता है? पंजाबी में इसको नाव कहते हैं, नाव। और हिंदी में इसको कहते हैं संज्ञा। इस चीज़ में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि संज्ञा और नाम अलग अलग है, लेकिन ये दोनों सेम है। नाउन, नाम एंड संज्ञा। इंग्लिश में इसको नाउन बोलते हैं। नाउन एनीथिंग, एनी थिंग, जो भी किसी चीज़ का नाम हो उसके साथ उसको बोला जाए या उसको प्रकट किया जाए, उसको नाम कहते हैं। किसी भी चीज़ का नाम, जैसे सिटी है तो सिटी का नाम क्या होगा? जैसे जलंधर, तो ये क्या है? जलंधर एक नाम है, ठीक है। इसको नाम, संज्ञा, संज्ञा ये ही है, ठीक है। तो किसी भी चीज़, वस्तु, किसी प्राणी, किसी भी वस्तु का हम जब नाम लेते हैं, कोई सिटी का नाम लेते हैं, कोई पर्सन का नाम लेते हैं, तो उसको बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रनाउन। प्रनाउन क्या होता है? इसको पंजाबी में कहते हैं प्रणाम, प्रणाम। और हिंदी में इसको कहते हैं स्वर नाम, स्वर नाम, स्वर नाम। प्रनाउन क्या है? जो नाम की जगह पे, किसी भी नाम की जगह पे उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्लेस ले लेता है प्रनाउन, नाउन की प्लेस लेता है प्रनाउन। पंजाबी में प्रणाम को क्या कहते हैं? जो शब्द नाम दी जगह ते वरत्या जाता है उसनों प्रणाम किया जाता है। स्वर नाम में कहते हैं जो शब्द नाम की जगह के प्रयुक्त होता है उसको स्वर नाम कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं, तुम, ही, शी, इट। अंडरस्टैंड? प्रनाउन क्या है? प्रणाम है जो नाम की जगह पे वरत्या जाता है, ठीक है। जो नाम की जगह पे प्रयुक्त होता है उसको प्रनाउन कहते हैं, स्वर नाम कहते हैं, प्रणाम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? पंजाबी में इसको बोलते हैं विशेषण, विशेषण। और हिंदी में भी इसको विशेषण ही बोलते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि आप इंग्लिश में पंजाबी में या हिंदी में एक भी जगह पे इनके जो डेफिनेशन है, इसका मीनिंग समझ जाओगे तो आप इसको इजीली तीनों लैंग्वेज में कर सकते हो। तो एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? किसी भी मतलब जो भी थिंग है, जो भी चीज़ है, उसके बारे में आप उसके गुण अवगुण, उसके मेरिट डीमेरिट जो है उसके बारे में जाने। विशेषण पंजाबी में कहते हैं जो नाम या पड़नाम दे गुण अवगुण विशेषता दसता है उन्होंने विशेषण कहते हैं। हिंदी में भी ऐसे है जो गुण अवगुण हमारे क्रिया के नाम के पड़नाम के बताते हैं उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे गुड, कोई कलर मेंशन करना हो तो रेड। विशेषण पंजाबी में भी ऐसे है चंगा, अगे। हिंदी में भी ऐसे आपको कोई भी एग्जांपल इसकी लिख लो, जैसे हो काला, काला, ठीक है। तो प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब क्या होती है? पंजाबी में इसको बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। और हिंदी में भी इसको क्रिया बोलते हैं। क्रिया कहता है एनी थिंग डू, कैन डू। जो आप कोई भी काम करते हो, कोई भी वर्क करते हो, उसके बारे में जब हमको पता चलता है कि ये काम हो रहा है तो उसको बोलते हैं वर्ब, क्रिया, ठीक है। तो जैसे राम प्लेइंग अ फुटबॉल, राम प्लेइंग अ फुटबॉल, उसने रोटी खाधी, वह स्कूल गया। तो इसमें जो प्ले किया है, जो रोटी खाई है, जो स्कूल गया है, वो सब क्या है? क्रिया। क्या है? क्रिया। तो क्रिया को इंग्लिश में वर्ब, पंजाबी में क्रिया और हिंदी में भी क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? पंजाबी में इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। और हिंदी में भी इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। कई नेम ऐसे हैं कि जो हिंदी और पंजाबी में सेम है। जैसे नाउन था तो नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, लेकिन पंजाबी में नाव कहते हैं। जैसे प्रनाउन था तो पंजाबी में प्रणाम कहते हैं और हिंदी में इसको स्वरनाम कहते हैं। तो ऐसे ही कई नाम सेम हैं और कई अलग हैं, इसके कारण ही कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। तो आप मैं करा रही थी एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता है। आपने अभी एडजेक्टिव किया था। एडजेक्टिव में क्या था कि किसी भी थिंग के मेरिट डीमेरिट, उसकी गुड बैड थिंग कुछ भी हो, जैसे भी हो, हैबिट्स हो, वो बताए। इसका कलर मेंशन कर रहा है, कुछ भी है तो वो विशेषण होता है, वो उसका एडजेक्टिव होता है। तो एडवर्ब क्या है? जो क्रिया के साथ मिलके उसकी विशेषता बताता है कि उसने काम अच्छा किया है, उसने अच्छी तरह से रोटी खाई है, उसने 4 रोटी खाई है, वो 5 बजे स्कूल गया, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। नेक्स्ट है कंजंक्शन। इसका मीनिंग क्या होता है? संबंधक। पंजाबी में इसको कहते हैं संबंधक और हिंदी में भी इसको संबंधक कहते हैं। स आदा म ब त क, संबंधक, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है कि जो कंजंक्शन क्या होती है? कुछ ऐसे वर्ड जो हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ जोड़ के रिप्रेजेंट करते हैं, उसको वर्ड्स को बनाते हैं। जैसे वो स्कूल गया और 10 बजे क्लास लगाई, और क्या है? वो सेंटेंस को जोड़ दिया है, ठीक है। उसको बोलते हैं संबंधक। राम ने रोटी अते पानी पीता, रोटी खाधी ते पानी पीता, एक ही है संबंधक।
नेक्स्ट है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या है? वो भी एक तरह का किसी एक वाक्य को, किसी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ना, इसको बोलते हैं संयोगित। इसको पंजाबी में बोलते हैं जोजक। पंजाबी में क्या बोलते हैं? जोजक। जो एक वाक्य या दो वाक्यों को जोड़ते हैं, लेकिन वो ऐसे होते हैं कि एक जो है दूसरे के अधीन होता है, मीनिंग एक सेंटेंस कंप्लीट है, उसके साथ दूसरा अटैच होता है और फिर उसका कोई मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो ये होता है संयुक्त। पंजाबी में इसको जोजक भी बोलते हैं और हिंदी में इसको संयोगित बोलते हैं और इंग्लिश में इसको प्रोपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप सारे जो भी मैंने आपको बताए हैं वो आपको सभी अंडरस्टैंड होंगे, तो इसके कारण ही आप अच्छी तरह से इसको समझ पाओगे। ठीक है, तो एक वो रह गया टेंस। टेंस, टेंस क्या है? एक काल है। पंजाबी में इसको काल बोलते हैं और हिंदी में भी इसको काल बोलते हैं। ठीक है, काल। काल क्या है? जो हमें समय के बारे में बताता है। रिप्रेजेंट ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम। मॉर्निंग है, इवनिंग है, पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो पास्ट टेंस जो है तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत गया, फ्यूचर जो आने वाला है। ठीक है, पंजाबी में काल भी तीन तरह के होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। हिंदी में भी भूत, भविष्य एंड वर्तमान। ठीक है, तो ये है सारी ग्रामर के टॉपिक जो आपको आने चाहिए और ग्रामर अच्छी तरह से आप पेपर में भी अटेम्प्ट कर पाओगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।